एकाक्षर कोश। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं तुम्हें एकाक्षराभिधान का मात्रकाओं के नाम एवं मंत्र बतलाता हूं, सुनो। अ नाम है भगवान विष्णु का, अनिषेध अर्थ में भी आता है। आ ब्रह्मा जी का बोध कराता है, वाक्य प्रयोग में भी उसका प्रयोग होता है। सीमा अर्थ में आ अव्यय पद है। क्रोध और पीड़ा अर्थ में भी उसका प्रयोग किया जाता है। ई काम अर्थ में प्रयुक्त होता है। ई रति और लक्ष्मी के अर्थ में आता है। उ शिव का वाचक है। उ रक्षक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। रि शब्द का बोधक है। रिल अदिति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रो ये दोनों अक्षर दीति एवं कुमार कार्तिकेय के बोधक हैं। एक का अर्थ है देवी। ए योगिनी का वाचक है। ओ ब्रह्मा जी का और औ महादेव जी का बोध कराने वाला है। अम का प्रयोग काम अर्थ में होता है। अह प्रशस्त श्रेष्ठ का वाचक है। क ब्रह्मा आदि के अर्थ में आता है। कु कुत्सित निंदित अर्थ में प्रयुक्त होता है। हम ये पद शून्य इंद्रिय और मुख का वाचक है। ग अक्षर यदि पुल्लिंग में हो तो गंधर्व गणेश तथा गायक का वाचक होता है। नपुंसक लिंग में ग गीत अर्थ में प्रयुक्त होता है। घ घंटा तथा करधनी के अग्रभाग के अर्थ में आता है। ताड़न अर्थ में भी घ आता है। अंग अक्षर विषय स्पृहा तथा भैरव का वाचक है। च दुर्जन तथा निर्मल अर्थ में प्रयुक्त होता है। छ का अर्थ छेदन है। जी विजय के अर्थ में आता है। ज पद गीत का वाचक है। झ का अर्थ प्रशस्त, या का बल तथा ट का गायन है। ठ का अर्थ चंद्रमंडल, शून्य, शिव तथा उद्बंधन है। ड अक्षर रुद्र ध्वनि एवं त्रास के अर्थ में आता है। ढक्का और उसकी आवाज के अर्थ में ढड़ो प्रयोग होता है। णो निष्कर्ष एवं निश्चय के अर्थ में आता है। त का अर्थ है तस्कर, चोर और सुअर की पूंछ। थ भक्षण के और द छेदन, धारण तथा शोभन के अर्थ में आता है। ध धाता धारण करने वाला या ब्रह्मा जी तथा धुस्तूर धतूरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। न का अर्थ समूह और सुगत बुद्ध है। प उपवन का और पुह झंझावत का बोधक है। फू फूंकने तथा निष्फल होने के अर्थ में आता है। बी पक्षी तथा भ ताराओं का बोधक है। मां का अर्थ है लक्ष्मी, मान और माता। य योग याता यात्री अथवा दयादीन तथा एरिण नामक वृक्ष के अर्थ में आता है। र का अर्थ है अग्नि, बल और इंद्र। ल का विधाता, व का विश्लेषण, वियोग या विलगाव और वरुण तथा श का अर्थ शयन एवं सुख है। श का अर्थ श्रेष्ठ, स का परोक्ष, सा का लक्ष्मी, स का बाल, ह का धारण तथा रुद्र और श का क्षेत्र, अक्षर नृसिंह, हरि, क्षेत्र तथा पालक। एकाक्षर मंत्र देवता रूप होता है। वो भोग और मोक्ष देने वाला है। शौ हयशीर से नमः ये सब विद्याओं को देने वाला मंत्र है। अकार आदि 9 अक्षर भी मात्र हैं। उन्हें उत्तम मात्र का मंत्र कहते हैं। इन मंत्रों को एक कमल के दल में स्थापित करके इनकी पूजा करें। इनमें 9 दुर्गाओं की भी पूजा की जाती है। भगवती, कात्यायनी, कौशिकी, चंडिका, प्रचंडा, सुरनायिका, उग्रा, पार्वती तथा दुर्गा का पूजन करना चाहिए। ओम चांडिकाय विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ये दुर्गा मंत्र है। षडंग आदि के क्रम से पूजन करना उचित है। अजिता, अपराजिता, जया, विजया, कात्यायनी, भद्रकाली, मंगला, सिद्धि, रेवती, सिद्ध आदि, वटुक तथा एक पाद, भीमरूप, हेतुक, कापालिक का पूजन करें। मध्य भाग में 9 दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। मंत्रार्थ की सिद्धि के लिए ह्रीं दुर्गे रक्षिणी स्वाहा इस मंत्र का जप करें। गौरी की पूजा करें। धर्म आदि का, स्कंद आदि का तथा शक्तियों का यजन करें। प्रज्ञा, ज्ञान क्रिया, वाचा, वागीशी, ज्वालिनी, वामा, ज्येष्ठा, रौद्रा, गौरी, हिंग तथा पुरस्सरा देवी। ह्रीं सं मां गौरी रुद्रयिते स्वाहा इस मंत्र से महागौरी का तथा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सुभगा, ललिता, कामिनी, काममाला और इंद्रादि शक्तियों का पूजन भी एकाक्षर मंत्रों से होता है।
गणेश पूजन के लिए ओम गम स्वाहा ये मूल मंत्र है, अथवा गम गणपते नमः से भी उनकी पूजा होती है। रक्त, शुक्ल, दंत, नेत्र, परशु और मोदक ये षटंग कहा गया है। गंधोलकाय नमः ये क्रमशः गंध आदि निवेदन करें। गज महागणपति तथा मलहोक भी पूजने के योग्य हैं। इन मंत्रों के आदि में को आदि एकाक्षर बीज मंत्र लगाएं और अंत में नमः एवं स्वाहा शब्द का प्रयोग करें। फिर इन्हीं मंत्रों द्वारा तिलों से होम आदि करके मंत्रार्थ भूत देवता का पूजन करें, अथवा द्विरेफ, द्विर्मुख एवं द्वयक्ष आदि पृथक पृथक मंत्र हो सकते हैं। अब कुमार कार्तिकेय जी ने कात्यायन को जिसका उपदेश किया था वो व्याकरण बतलाऊंगा। व्याकरण सार। स्कंद बोले, कात्यायन, अब मैं बोध के लिए तथा बालकों को व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए सिद्ध शब्द रूप सारभूत व्याकरण का वर्णन करता हूं। सुनो। पहले प्रत्याहार आदि संज्ञाएं बतलाई जाती हैं, जिसका व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रिया में व्यवहार होता है। अ, इ, उ, अण, ऋलक, एओंग, एऔच, हैवरट, लण, यमंगणम, झमई, षडढश, जबगड़दश, खफ, छठ, थ, च, ट, थ, तव, कपय, शस्सर, हल। ये माहेश्वर सूत्र एवं अक्षर समानान्वय कहलाते हैं। इनसे अण आदि प्रत्याहार बनते हैं। उपदेशावस्था में अंतिम हल तथा अनुशासिक अच की इत संज्ञा होती है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ ग्रहित होने वाला आदि वर्ण उन दोनों के मध्यवर्ती अक्षरों का तथा अपना भी ग्रहण कराने वाला होता है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। जैसा कि निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट होता है। अण, एंग, अट, यय अथवा यई, छव, झश, भश, अक, इक, उक, अण, इण, यण ये तीनों पर णकार अर्थात लण सूत्र के णकार से बनते हैं। अम, यम, उंगम, अच, इच, एच, एच, अय, मय, झय, खय, जश, झर, खर, चर, यर, शर, अश, हश, वश, झश, अल, हलु, वलु, रलु, झलु, शलु ये सभी प्रत्याहार हैं। संधि के सिद्ध रूप कुमार कार्तिकेय कहते हैं। कात्यायन, अब सिद्ध संधि का वर्णन करूंगा। पहले स्वर संधि बतलाई जाती है। दंडाग्रम, साय गता, दधिदम, नदिहते, मधुदकम, पितृशभ, लकार, तवेदम, सकलोदकम, अर्धोचुयम, तवल्लकार, सैषा, सैन्द्री, तवोदनम, खट्टवाधोय भवत् इत्येवं व्यसुधीः वस्वलंकृतम, पत्रोर्थपवनम, दात्री, नायकः, लावकः, नयः, तइह, तइह इत्यादि। तेजस्त्र, योहत्र, जलेह कजम, जहां संधि न होकर प्रकृति रूप ही रह जाता है, इसे प्रकृति भाव कहते हैं। इसके उदाहरण नो, अहो, एहि, अवेहि, ई इंद्रकम, उ उत्तिष्ठ, कवि ऐतौ, वायु ऐतौ, वने इमे, अमी एते, यज्ञभूते एहि, देव इमनयः। अब व्यंजन संधि का वर्णन करूंगा। वांगयतः, अजेक मात्रकः, षडेते, तदीमे, अबादि, वांगनीति, षण्मुखः, वांगमनसम इत्यादि। वाग्भावादि, वाक्षलक्षणम, तच्छरीरकम, तल्लनाति, तच्चरेत, कुड़ंगडास्ते, उरगणीयः, भवांशरन, भगवांशशात्रः, भनवाष्टिका, भनवाष्टकः, भनवास्तीर्थम, भनवास्थतेत्याह, भवान्लिखा, भवाञ्जय, भवाच्छते, भवान्यशेते, भवान्यशेते, भवाण्डिनः, संभर्ता,
विसर्ग संधि जाननी चाहिए। कश्यन्धात्, कश्चरेत् कष्टः, कष्टः, कः, स्थः, कश्लेत्, क खनेत्, क करोति, क पठेत्, क फलेत्, कश्वशूर, कः श्वशूर, कसस्वरः, कः स्वरः, कः फलेत्, कः शयिता, कोयत्र योधः, क उत्तमः देवायते, भोइः स्वदेवायान्ति, भगोव्रज सुपूः, सुदुरात्रिरत्र, वायुर्याति, पुनर्नरहि, पुनः राति, सयाति सैष याति, को इक्ष्वर्ः, ज्योतिरूपम, तवच्छत्रम मलेच्छ घीः, छिद्रमान्नाच्छिद्यत्,